ड्रू मैकिंटायर से रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप को हारने के बाद ब्रॉक लेसनर अब WWE करियर का रिटायरमेंट करने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक वो समर स्लैम के अंदर रिटर्न कर देते हैं जब रोमन रेंस अपना टाइटल जॉन सीना से डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन अब टाइम बदल गया था। ब्रॉक के जाने के बाद में पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ हो गए थे और ब्रॉक के आने के बाद कंफ्यूज थे कि उनको ब्रॉक की साइड लेनी है या रोमन की। फिर क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच होता है, जिसमें फिर से पॉल हेमन के मन में डाउट नजर आ रहे थे कि उनको किसकी साइड लेनी है, लेकिन ब्लड लाइन की मदद से रोमन रेंस अपने टाइटल को वहां पे डिफेंड कर लेते हैं और फिर इन दोनों का मैच डे 1 पेपर व्यू पे फिर से होता है। लेकिन रोमन रेंस को कोविड होने की वजह से वो वहां पे नहीं आते और ब्रॉक लेसनर को शॉकिंगली WWE चैंपियनशिप के मैच में डाल दिया जाता है और वो उसको जीत भी जाते हैं। फिर ब्रॉक पॉल हेमन से भी सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं और फिर रॉयल रंबल पेपर व्यू में अपना टाइटल बॉबी लैशली से डिफेंड कर रहे होते हैं। मैच के अंदर रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं और उसी मोमेंट पे रोमन रेंस इंटरफेयर कर देते हैं। रोमन के आते ही पॉल हेमन ब्रॉक को धोखा दे देते हैं और ब्रॉक लेसनर अपनी चैंपियनशिप वहां पे हार जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर उसी दिन रॉयल रंबल में एंटर करते हैं और उसको जीत लेते हैं और यही नहीं, एलिमिनेशन चेंबर में भी एंटर करते हैं और वहां पे WWE चैंपियनशिप को भी जीत लेते हैं। अब ब्रॉक के लिए एक ही वर्ल्ड टाइटल बचा था और वो थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेंस के पास थी। इसीलिए दोनों का मैच दोनों चैंपियनशिप की यूनिफिकेशन के लिए रेसलमेनिया में सेट होता है। मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर को एक और बार लो ब्लो पड़ता है और उसकी वजह से वो मैच को हार जाते हैं और रोमन रेंस नए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। फिर दोनों का मैच फिर से समर स्लैम में होता है, जहां पे ब्रॉक लेसनर एक एपिक मूवमेंट देते हैं जहां वो ट्रैक्टर से पूरी रिंग ही उखाड़ देते हैं, लेकिन वहां भी ब्लड लाइन की मदद से रोमन रेंस उस मैच को जीत जाते हैं। फिर ब्रॉक को मेन इवेंट से साइड कर दिया जाता है और बॉबी लैशली के साथ में राइवलरी में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनका एक रेसलमेनिया में ओमोस के साथ भी मैच सेट किया जाता है, जिसको वो जीत लेते हैं। फिर ब्रॉक की करेंटली लास्ट स्टोरी WWE के अंदर स्टार्ट होती है, जब रोमन रेंस के अगेंस्ट कोडी रोड्स खड़े होते हैं और वो अपना टैग पार्टनर ब्रॉक लेसनर को चूज करते हैं।